हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, हम उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसे कहा जाता है व्हेन वी जज अदर पीपल नेगेटिव और सी देम एज ए इंफीरियर इट इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस कहा जाता है। मतलब जब भी क्या करते हैं, हम अपने बारे में पहले ही किसी को बिना जाने पहचाने उसके बारे में कोई राय बना ले और उसी को माने कि वो नेगेटिव है, वो बेकार है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा को कहा जाता है व्हाट इज द असेंबली ऑफ ऑल अडल्ट लिविंग इन अ पंचायत एरिया आर कॉल्ड ग्राम सभा। उसे क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है? हाउ मेनी ईयर्स इन ग्राम पंचायत इलेक्टेड। ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए होता है, 5 ईयर्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नगर निगम में चुने हुए सदस्यों को कहा जाता है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड पार्षद। क्या कहा जाता है? वर्ड काउंसलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सैंपल पेपर भी देख सकते हैं, वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को कहते हैं। सम सिलिशियस बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है या प्लैनेट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहा गया है। 6 क्वेश्चन नंबर में, डैश को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के आकृति के लगभग समान ही है। डैश इज कंसीडर इज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज शेप आर द ऑलमोस्ट सिमिलर दैट टू द अर्थ। तो क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह है, वीनस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? हु वाज द तीर्थकर ऑफ द जैनिज्म। जैनिज्म के कौन थे? महावीर। तो आंसर क्या आ जाएगा? महावीर। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा गया है। मौर्य साम्राज्य का कौन सा शहर उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता है? विच सिटी ऑफ द मौर्य एम्पायर वाज ऑन द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंडिया। तो डी उज्जैन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से घिरा हो कहलाता है द पार्ट ऑफ द लैंड विच सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड्स आर कॉल्ड पेनिनसुला। प्रायद्वीप इसका आंसर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डैश भारत को श्रीलंका से अलग करती है। डैश सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो पाक जल संधि। देखो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है, पाक से पाकिस्तान का ऐड कर लेते हैं, लेकिन नहीं, जैसे कि ये इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे एक जल संधि है, उसे पाक जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भीम बेटका वर्तमान में भारत में किस राज्य में स्थित है? इन विच प्रेजेंट डे स्टेट इंडिया भीमबेटका लोकेटेड। तो क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर महान स्नान गृह बनाए जाते थे? इन विच प्लेस इन हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज ग्रेट बाथ बिल्ट। कहाँ बनाए जाते थे? मोहनजोदाड़ो। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड खंड ख स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर 2 से लेकर 5 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के हैं। भारत के संविधान के अनुसार समानता क्या है? व्हाट इज द इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा कि किसी भी लोगों के बीच में जाति, धर्म, इसके अलावा लिंग के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सभी के साथ क्या होगा? समानता का व्यवहार होगा, सभी को समान एजुकेशन दी जाएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही समानता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर अथवा दिया गया है, इसके अंदर रूढ़िबद्ध धारणा से आप क्या समझते हैं? उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेरियोटाइप्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो रूढ़िबद्धता क्या होती है? जो पुरानी मान्यता होती है उसी को ही मानते आ रहे हैं। जो रूढ़िबद्धता क्या है? जो पुराने टाइम पे हमने कुछ सोच लिया कि हमारे पूर्वजों ने कुछ बातें कर दी, उसी को हम बिना सोचे समझे मानते आ रहे हैं, उसे रूढ़िबद्धता कहते हैं। जैसे, और ये क्या होती है? अनफेयर हो जाती है और अनट्रू होती है, मतलब सही नहीं है लेकिन फिर भी इसको फॉलो कर रहे हैं। अनफेयर हो जाती है कुछ लोगों के साथ कि कह दे भाई इन लोगों को मंदिर नहीं आना, इन लोगों को यहाँ नहीं जाना, तो उसी को बिना माने हम मानते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। तो क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर का मेंटेनेंस करना, कंस्ट्रक्शन का करना, हेल्थ सर्विस का करना। तो ये सारे काम कौन करता है? देखो पानी के बारे में मेंटेनेंस करना, कंस्ट्रक्शन, कोई घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है उसके बारे में, हेल्थ सर्विस देना, एजुकेशन देना, ये सारा काम किसका है? ग्राम पंचायत का। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? मेंशन द 3 लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। कौन कौन से है? विलेज,
ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, विलेज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को सौर मंडल का अनूठा ग्रह क्यों कहा जाता है, वाई इज द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ये रात को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो जाता, दिन में बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाता। बाकी प्लेनेट में ऐसा होता है दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, रात को बहुत ज्यादा ठंडे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। तो सपोर्ट लाइफ हो जाएगा, नॉट टू कोल्ड एंड हॉट एंड नॉट वाटर, वाटर भी यहाँ मिलता है और एयर भी यहाँ मिलता है, ये इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या कहा गया है, भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया, किन्हीं 3 के नाम लिखे। इन हाउ मेनी फिजिकल डिवीजन हैव इंडिया डिवाइडेड एंड नेम एनी 3। तो 6 में डिवीजन किया गया, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। 6 में जैसे कि द हिमालय, नॉर्थर्न प्लेन, आइलैंड, 3 नाम आपको यहाँ पर देने थे, तो हिमालय आ जाएगा, नॉर्थर्न प्लेन आ जाएगा और आइलैंड इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ कह देते हैं कि आप मेरे चैनल पर सैम्पल पेपर भी है, आप वहाँ से सैम्पल पेपर देख के वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी आप सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन है उनको भी आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न आप लोगों का एग्जैक्ट ऐसा ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नगर निगम के आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ इनकम इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। टैक्स, रेंट, टैक्स भी देते हैं, रेंट भी होता है, रेंट से भी मिलता है। ग्रांट प्रोडक्शन इन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है जो, वो भी क्या देती है, इसको पेमेंट देती है। टैक्सेस आ जाते हैं, ये सारा मेन तो टैक्सेस है, कर जो लोगों से आता है उसको आय का स्रोत, मतलब उनकी इनकम कहाँ से होती है, जो लोग टैक्स देते हैं उसी से तो उनकी इनकम होती है। नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, ऐसे कोई 4 तरीकों के बारे में बताइए। राइट 4 वे इन विच द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इफेक्ट द लाइफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी। जो वहाँ पे लोग रहते हैं, देखो इनका काम क्या है, स्कूलों को सही करना, सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी देना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ठीक है। इसके अलावा कोई सड़क टूट गई उसकी मरम्मत कराना, तो ये वहाँ पे रह रहे लोगों को इफेक्ट करेगा ना, तो ये काम किसका होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन संसाधनों का प्रयोग किया है। देखो क्या कहा गया है, व्हाट मीन डिड द अशोका यूज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द धमास। धमास के प्रचार के लिए अशोका ने किन संसाधनों का प्रयोग किया है। तो इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द धमास उन्होंने क्या किया, स्पेशल ऑफिसर्स किए हैं और नेचुरल रॉक्स इन पॉलिशी। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चैप्टर को जरूर रीड करके जाएगा, कुछ एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस आधारित क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम आंसर्स देख लेते हैं। 13 साल की अफसाना किस दीवार को फांद गई थी। लड़कियों के सामने आने वाली समाज की बाधा की दीवार को वो फांद गई थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2, 5 लड़कियां किन समस्याओं को पीछे छोड़कर बास्केट कोर्ट तक पहुंच गई थी। जब ये पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रोजमर्रा की जो समस्या होती है उनको क्या कर गई थी, वो फांद गई थी, पीछे छोड़ गई थी। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन अन्य क्लबों को हैरान करने लगी, क्यों, क्योंकि खेल की प्रतिभा के कारण। वहां पे क्या थी, खेल की प्रतिभा, गर्ल्स खेल रही थी ना, उससे रिलेट करते हुए यहाँ पर देना है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में फर्स्ट में बी हो जाएगा, the wall or barrier of society that come in front of the girls, problem of their everyday lives and by sport activity। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पैराग्राफ दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, सुनीता ने अंतरिक्ष में पृथ्वी को देखा तो उसके मन में क्या ख्याल आया। यहाँ पे बुक में लिखा कई ख्याल आए उसके मन में, तो जो पैराग्राफ दिया गया है उसके अंदर आंसर मेंशन है, वहां से उसको रीड करेंगे। इसी तरह का जब पैराग्राफ आपके आएगा तो उसको रीड करेंगे फिर आंसर करेंगे। हम अंतरिक्ष में क्या देखते हैं, अंतरिक्ष से क्या देखते हैं, भूमि और समुद्र में दिखाई देता है। जमीन पर देश का बंटवारा किसके द्वारा किया गया है, मानव के द्वारा। भगवान ने तो कोई बंटवारा नहीं किया, नदी ने कोई बंटवारा नहीं किया, किसने किया है, मानव ने। नेक्स्ट इसके आंसर देखते हैं, व्हेन सुनीता सो द अर्थ फ्रॉम स्पेस व्हाट केम हर टू माइंड, मैनी थॉट केम टू हर माइंड, व्हाट डू we see from space, land and sea, and by whom the country is divided by the ground, कौन से by human, किसने कंट्रीज को डिवाइड किया, ह्यूमन ने। फिर एक क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन कहा गया है, कौन हड़प्पा में विशेष भवन बनाने की योजना बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके आंसर्स आपको यहाँ पैराग्राफ में मिल जाएंगे कि कौन बनाते हैं, तो शासक हो जाएंगे यहाँ पे जो बनाते हैं। उसके बाद में हड़प्पा के नगरों में शासन वर्ग धातु कीमती पत्थरों को कहाँ से मंगवाते हैं, तो वो कहाँ से मंगवाते हैं, यहाँ पे सब दिया गया। देखो आप यहाँ देखो, यहाँ पे आंसर दिया गया, यहाँ से मंगवाते हैं। ये दूर दूर से, देखो ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, लिखना किन्हें आता है। तो देखो यहाँ पे देखो लिपिक जो है उन्हें क्या आता है, लिखना आता है। शिल्पकार क्या किया करते थे, तो देखो यहाँ पे लिखा गया, शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे अपने घरों और किसी अध्यक्ष पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। ठीक।
ठीक है, यही सेम इंग्लिश में दिया गया है, मार्क किए गए हैं आंसर, आप अच्छे से आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 11 यहाँ पे दिया गया है और उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। देखते हैं, गौतम बुद्ध के समय लोगों के जीवन में कैसे बदल रहा था। गौतम बुद्ध के समय लोगों का जीवन कैसे बदला था, भाई ज्ञान प्राप्ति हो रही थी ना लोगों को। गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित थे, तो देखो यहाँ पे दिया गया होगा कि गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित थे। तो देखो एक सेकंड यहाँ पे आपको देख के बताते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है शाक्य नाम के छोटे से गण से संबंधित थे, तो आपको लिखना होगा शाक्य इसमें। नेक्स्ट देखो, सिद्धार्थ को बुद्ध क्यों कहा गया, कि अनेक वर्षों तक उन्होंने सच्ची शिक्षा ली, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सिद्धार्थ हो जाएगा। ये इसके यहाँ पे क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा, सैंपल पेपर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत रिपीट हो सकते हैं, सैंपल पेपर में से भी रिपीट हो सकते हैं। हाँ, पैटर्न आप लोगों का यही रहेगा, तो अच्छी से तैयारी करिएगा। थैंक यू गाइज।